नमस्कार, जोहार आप सभी को। और आज मैं बात करने वाला हूं कि स्मार्ट आर्ट का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। क्योंकि स्मार्ट आर्ट भी हम लोग का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और स्मार्ट आर्ट का जो प्रयोग होता है ये हम लोग कहाँ पे करेंगे और इसको हम लोग यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे जो होम टैब है, तो होम टैब तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव ये वाला हो गया था। पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके जरूर देखें। और ये हम लोग का है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट चूंकि नाम से ही स्मार्ट लग रहा है ना, तो इसका काम भी स्मार्ट होगा। अब हम लोग इसको करते क्या है ना, देखिए स्मार्ट आर्ट जैसे मान लीजिए जनरली कोई जिससे वंशावली वगैरह कोई अगर आपको अगर बनाना हो, या फिर कोई जिससे अगर एक चीज को जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर वस्तु है या फिर कोई अगर वर्ड अगर आप अगर लिखे हुए हैं उसको बहुत सारे में अगर मान लीजिए डिवाइड पार्ट ऑफ डिवाइड करके अगर लिखना अगर पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करके देखिए, जब अगर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। एक तो यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, फिर लिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, प्रोसेस में बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, साइकिल में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी में से कुछ हम लोग यूज देखते हैं ताकि स्मार्ट आर्ट का हम लोग एक बेहतर और स्मार्ट यूज हम लोग देख सके कि कैसे इसका इस्तेमाल से कोई अच्छा सा एक डिजाइनिंग हम लोग बना पाते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, ऑल में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे कोई भी एक जैसे मान लीजिए जो स्टाइल जो हमारा दिया हुआ है इसी में से कुछ एक ले, जैसे लिस्ट वाला ले लीजिए। लिस्ट में अगर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा इस तरह का ऑप्शंस दिया हुआ है ना, तो आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इन्हीं में से कोई भी एक ऑप्शन को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला ऑप्शन लीजिए। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यूज ऑफ इस तरह का लिख लेते हैं, यूज ऑफ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ये हो गया। अब इसके बाद यहां से करेंगे क्या ना, इसको हम लोग जो है ना थोड़ा इस तरह का, एक मिनट, एस एम यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा छूट गया ना ए, और फिर यहां से क्या करते हैं, इसको यहां से बैक करके हटा देते हैं, इस तरह का हो गया। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहां से हम लोग इसको क्या करते हैं, बड़ा कर लेंगे। इसको बोल्ड कर लीजिएगा ताकि वर्ड जो है हम लोग को दिखे थोड़ा सा हाईलाइट में होकर के। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, कलर इसका चेंज कर देंगे, इस तरह का कलर। और उसके बाद यहाँ से अंडरलाइन ले लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाइएगा और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इसको हटा लीजिए, इंसर्ट, और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में चलिए। अब स्मार्ट आर्ट में चलने के बाद क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट वाला जो ऑप्शन है उसको आप सभी ले लीजिए। और लिस्ट में अगर देखिएगा तो सबसे पहला ऑप्शन को ही हम लेकर के बता रहे हैं ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आए। क्योंकि मान लीजिए अगर एक ही बार अगर बड़ा ले लेंगे ना तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि जैसे इसको बनाते बनाते आप समझ ही जाइएगा कि स्मार्ट आर्ट का क्या यूज है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे इसको लिए ओके कर लेते हैं। जैसे अब यहां से अगर ओके अगर करिएगा ना तो देखिए ओके करने के बाद एक इस तरह का बॉक्स यहाँ पे आपका खुल करके आएगा। ये बॉक्स तो आ गया। अब बॉक्स खुलने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा इसका डिजाइन यहाँ पे दे दिया कि कैसे अब इसका यूज करिए। जैसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखिए, इस तरह का सिलेक्ट रखेंगे, इसको आप यहाँ से छोटा भी इस तरह का कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है ना, देखिए इसके लिए क्या खुलेगा, एक टैब खुलेगा फॉर्मेट। क्योंकि जब तक आप क्या करिएगा ना, कोई पिक्चर लीजिए या फिर कोई अलग से अगर शेप लीजिएगा ना, जब तक उसको टाइट नहीं करिएगा वो आसानी से खिसकेगा नहीं। बड़ा एकदम जो है ना, क्या बोलिए, मैंने समझिए तो बड़ा जट्ठर जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपना भाषा में, वही ये सब होता है, इधर उधर जाएगा ही नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग और फिर उसके बाद टाइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए कहाँ पे लाए, यहाँ पे शेप में जाइएगा, उसके बाद इसके लिए फॉर्मेट खुलेगा। फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट टाइपिंग और फिर टाइट, और टाइट वगैरह पीछे में मैंने आपको इसका इस्तेमाल जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया है, इसलिए आपको इश्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे कोई भी टेक्स्ट आप लिख लीजिए, जैसे कोई मैथमेटिक का कुछ जैसे अगर बनाना होगा तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना 20, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 20, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे 20, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 20 इज इक्वल टू कितना होगा, चारों को जिससे अगर मान लीजिएगा प्लस अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कितना लिखते हैं 80। इस तरह का कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिएगा ना रीजनिंग वगैरह का कुछ कुछ ये सब जो बुक वगैरह जो छपा हुआ रहता है, इस तरह का बॉक्स वाइज बना करके क्या रहता है, बहुत सारा लिखा हुआ रहता है, इसमें कुछ और रहेगा, इसमें कुछ और रहेगा, इसमें कुछ और रहेगा, और इसमें इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे करके आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले करके उसके बाद अपने से आप वहां पे कोई डाटा वगैरह कुछ आप वहां से फिल कर सकते हैं। जैसे इस तरह का देखिए यहाँ पे स्टाइल इस तरह का मिल जाएगा, जैसे कोई डिजाइनिंग में अगर लेना हो इस तरह का सिंपल यहाँ पे देखिए चेंज कलर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो ये सब आपको आना चाहिए, इस तरह का यहाँ पे ऐसा कर लीजिए। तो चलिए खैर ये हम लोग का क्या हो गया, एक सिंपल सा यूज हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा और ऐसे करके छोटा करके उसके बाद इसको क्या करते हैं ऊपर को, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके रख लेते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद करते क्या है ना, इसको नीचे करके लाइए इंटर, और फिर उसके बाद यहां से क्या करेंगे, इसको उठा करके ऐसे ऊपर रख लीजिए, इस तरह का
उसके बाद यहाँ से ऐसे करके इंटर करके नीचे आइए। उसके बाद कोई दूसरा और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्मार्ट आर्ट लेते हैं। ये तो था एक स्मार्ट आर्ट का यूज करने के लिए, फिर यहाँ पे स्मार्ट आर्ट लीजिए और फिर कोई दूसरा ऑप्शन को लीजिए इस बार। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह का एरो वगैरह दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आगे चलेंगे और उसके बाद कुछ यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का प्रोसेस का है, कुछ इस तरह का यहाँ पे बॉक्स टाइप का दिया हुआ है। तो आपको जो यहाँ पे ठीक लगेगा आप इसके आधार पे ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह का एरो वाइज इस तरह का ले सकते हैं। यहाँ से ओके कर लेंगे इसको। अब ओके करने के बाद क्या होगा, जैसे आप इसको ओके करिएगा, आप इसको देखिए ऊपर आसानी से नहीं जाएगा। इसी के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ से फॉर्मेट और फिर फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट टाइपिंग, यहाँ पे क्या करिएगा टाइट, और टाइट करने के बाद इसको आप ऐसे खिसका सकते हैं। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे आगे बढ़ते 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 हुए कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं ना। और इसी का जैसे कोई अगर डिजाइनिंग अगर चेंज करना होगा तो फॉर्मेट में ही देखिए यहाँ पे मिलेगा डिजाइन, और डिजाइन में जाने के बाद यहाँ से देखिए आपको इस तरह का कलर मिल जाएगा, थोड़ा सा अच्छा कलर। और उसके बाद यहाँ पे कोई कलर ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एड्रेस ही आपको अगर दिखाना अगर चाहते हैं तो एड्रेस भी यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का एड्रेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह का नाम होगा, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे देखिए कुछ मैथमेटिक का, जैसे मान लीजिए 10, उसके बाद यहाँ पे 10 दूना कितना होगा 20, उसके बाद 10 दिया कितना होगा 30, यानी 10 10 का यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो आप इस तरह का चीज यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें जैसे का बढ़ाना अगर होगा ना तो राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड शेप और ऐड शेप आफ्टर, आप इस तरह का करके यहाँ पे और भी यहाँ पे शेप आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये है हम लोग का क्या चीज, स्मार्ट आर्ट का जो है एक सिंपल सा कैसे आप इस्तेमाल करिएगा, तो इस तरह से लेकर के हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारा यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और भी इस तरह का देखिए बहुत सारे इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रोसेस वगैरह, साइकिल्स वगैरह इस तरह का देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे नीचे आ जाइए, कर्सर ऐसे इंटर करिएगा तो ऐसे आ गया। उसके बाद हम लोग जो है ना क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ साइंस का कुछ फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट के माध्यम से उसको दर्शाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, CH5 इस तरह का रहता है ना, CH, उसके बाद 5 जिसे अगर नीचे का लिखना होगा तो फिर क्या इस्तेमाल करना होगा, सब स्क्रिप्ट ना। और सब स्क्रिप्ट का फार्मूला क्या होता है, कंट्रोल के साथ में प्लस और इक्वल, जो ऊपर जो आपका कीबोर्ड में रहेगा वो वाला लीजिएगा। देखिए सब स्क्रिप्ट आ जाएगा, ऐसा लिखिएगा CH4, और फिर से कंट्रोल्स के साथ में प्लस और इक्वल प्रेस करके क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट को हम लोग हटा लेंगे। और नहीं तो छोटा लिखने के लिए यहाँ पे आइएगा, उसके बाद यहाँ से देखिए सब स्क्रिप्ट है, तो जैसे हम यहाँ पे 4 लिखे ना, आप यहाँ पे रहिएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं ना, इसको हटा लेते हैं। इस तरह से रहेगा CH4 जैसे नीचे देना है, तो CH लिखने के बाद सब स्क्रिप्ट, और फिर यहाँ से क्या करेंगे ऐसे करके इसमें 4 लिख देंगे, तो ये हम लोग का CH4 बन जाएगा। लेकिन इसी को आपको मान लीजिए क्या करना है कि एक संरचना सूत्र के माध्यम से आपको इसको दर्शाना है, जो हम लोग साइंस में पहले पढ़े थे। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, स्मार्ट आर्ट का यूज यहाँ पे कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हटा लीजिएगा, इंसर्ट, उसके बाद स्मार्ट आर्ट, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे की ओर चलेंगे इस तरह का। तो साइकिल वाला ले लीजिए यहाँ से, इस तरह का लीजिए, और उसके बाद यहाँ से मान लीजिए हम लोग एक ए वाला शेप को चूज करते हैं। देखिए वाला ऐसे आ गया, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना, ऐसे करके इसको छोटा कर लीजिएगा। छोटा हो गया, तो जैसा भी इसको छोटा किए तो ये हम लोग का क्या हुआ कि फर्स्ट पेज में आ गया। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट, आपके फॉर्मेट में चलने के बाद टेक्स्ट टाइपिंग, और फिर यहाँ से क्या करेंगे इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइट जब करिएगा तो आसानी से पिक्चर को आप इधर उधर खिसका सकते हैं। C कितना है, देखिए यहाँ पे CH4, तो CH4 कहने का मतलब क्या है कि आपका जो रहेगा, जैसे मान लीजिए C क्या रहेगा बीच में रहेगा, H क्या रहेगा साइड साइड 4 गो रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं C, उसके बाद H क्या ठो है, 4 ठो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इस तरह का H, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे चलिएगा H, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे चलेंगे H, उसके बाद फिर यहाँ पे चलेंगे आगे H। इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं, संरचना सूत्र जो आप बना लीजिएगा आसानी से स्मार्ट आर्ट के माध्यम से। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे CH4 ना रह के कभी कभी परेशान करने वाला किसी भी तरह का चीज दे सकता है, तो CH5 रहेगा। तो यहाँ पे तो 4 को आया शुरू जब हम लोग लिए तो मैंने आपको बताया इससे पहले, किसी में राइट क्लिक करिएगा, माउस का राइट क्लिक, उसके बाद क्या करना है देखिए यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर, और एक ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप बिफोर। तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर या फिर बिफोर कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिएगा, और फिर यहाँ से एक ठोर H यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ, आपका C और H5 आप जो है संरचना सूत्र आसानी से स्मार्ट आर्ट के माध्यम से बना लीजिएगा। तो बस शेप का जो है ना, जनरली शेप लेने के बाद इस तरह से ऐड करके उसके बाद स्मार्ट आर्ट का इसी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग कम से कम अभी इतना करिए, उसके बाद इसमें कैसे वंशावली वगैरह किस तरह से बनाइएगा ये सब मैं आपको इसके बाद के वीडियो में बताऊंगा। इसको यहाँ पे कर लीजिए, उसके बाद ये डिजाइन है, इसका यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह का। देखिए सुंदर लगेगा ना, झकमक झकमक लाइटिंग जैसा, वो क्या बोलते हैं लरी बोल जो जलता है ना,
वैसा जलते रहेगा। तो वैसा नहीं करते रहना, अपना एक बनाइए, बना करके सुंदर सा इसको क्या करिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, और इसके बाद की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, स्मार्ट आर्ट में वंशावली हम लोग कैसे बनाएंगे। चूंकि वंशावली आप लोग सुने ही होंगे, वंशावली एक एक वंश करके हम लोग आगे बढ़े, अपने दादा, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो उसको कैसे आप MS वर्ड में डिजाइन करिएगा, चूंकि वो हम लोग को हमेशा जरूरत पड़ते रहता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग क्या करें, बाकी जो विद्यार्थी हैं क्या कर सके, स्मार्ट आर्ट के एक अच्छा सा यूज उसको क्या कर पाए, सीख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसी तरह से वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।